सावधान। ओकारं ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित मुनि भी रूपासित तीर्थाः सरस्वती हरितनुदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीय मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन अनुसार मासाद्य श्रीमती योग निमिचंद आचार्य न वीरिचदम इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस ग्रंथ पर मुक्तार जी ने टीका लिखी है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने गुण स्थान अवगाहना योनि जीव समास आदि की का स्वाध्याय कर लिए हैं। पर्याप्ति पर रूपना चल रही है। आज गला एकदम सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम वोचम। लब्ध पर्याप्तक का स्वरूप अंतर्मूर्त में लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट भवों की व एकेंद्रिय विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय संबंधी भवों की संख्या तथा एकेंद्रिय संबंधी भवों का स्पष्टीकरण इतनी चीज आगे बताने जा रहे हैं। उदये दुपुन्नस्य सग सग पज्जतियनं सग सग पज्जतियं निष्ठवदी अंतो मुहूर्त मरणं लद्धिय पज्जत गोसोदु। उदये दुपुन्नस्य सग सग पज्जतियं न निष्ठवदी अंतो मुहूर्त मरणं लद्धिय पज्जत गोसोदु। तिन्निसया छत्तीसा छावट्ठी सहस्र सगानि मरणानि अंतमुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्द भवा। तिन्निसया छत्तीसा छावट्ठी सहस्र गानि मरणानि अंतमुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्द भवा। सिद्धि सठी ताल वियले 24 होंति पंचखे छावठी च सहसा स्वयं च 32 में यखे। सिद्धि सठी तालम वियले 24 होंति पंचखे
छावट्टी च सहसा स्वयं च बत्ती समेयखे। इसमें तालम के बाद कोमा है, तो यहाँ तक हाँ, नहीं बोला जाएगा क्या? सीधी शक्ति तालम 2 2 तो यहाँ 4 भी 6 2 8। हाँ, तालम में आ जाएगा, 12 हो रहा है, तालम में आ हाँ जाएगा, आ जाएगा। पुढविद गागनि मारुद सहारन थूल सुहम पत्तेया ए देसु अपुन्नेसु यह के बार खम छक्कम। पुढविद गागनि मारुद सहारन थूल सुहम पत्तेया ए देसु अपुन्नेसु यह के बार खम छक्कम। उच्चारण करें। मंजू जैन सामने दिख रही हैं, दिल्ली। एक गाथा का उच्चारण करें। उदयेयु अपुणस्य या सग सग पंजत्यमणित्वदी अंतो मौतमरणं लब्धि अपज्जत्तगो सोदु। रीना सांकलेश्वर, गाथा नंबर 123। तिन्नी सया छत्तीसा छावती सहस्रगणी मरणाखी अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव कुदभवा। सरिता जी, चेन्नई। सिद्धिषष्ठी तालम वियले 24 होंति पंचखे छावट्टिम च सहसा स्वयं च बत्ती समेयखे। मंजू जैन, जयपुर। पुढविद गागणि मारुद सहारण थूल सुहम पत्तेया ए देसु अपुन्नेसु यह के बार खम छक्कम। बहुत सारी चीजें आचार्य बताने जा रहे हैं 4 गाथा के माध्यम से। बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, जिसके बारे में प्राय कुछ तो याद नहीं रहने से भी कंफ्यूजन होता है, और कुछ बहुत अच्छी तरह से कहीं भी विवरण भी नहीं मिलता है। आज एक आचार्य प्रणीत ग्रंथ में हमें मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजों को हम जानेंगे। आप लोग अर्थ करने में माहिर हो गए। अर्थ करेंगे क्या आप लोग गाथा का? कोई करेंगे? अपने से करेंगे कोई अर्थ? किसी की भावना है करने की तो कर सकते हैं, मुझे तो आराम ही होगा। आप भी कीजिए दीदी। लेकिन नहीं, और कोई करना चाहे तो आप नहीं। बहुत कई लोग हैं, मंजू जी हैं, दोनों मंजू जी हैं, दिल्ली वाली भी, जयपुर वाली भी, या और कोई। उदय काल में अपूर्णस्य अपर्याप्त सग सग पज्यतम अपनी सग सग मीन्स अपनी पज्यतम मीन्स पर्याप्तियां मीन्स जो ऋठ बनती मीन्स निष्पन्न करता है। अंतो मुहूर्त मरणम अंतर मुहूर्त काल में मरण को लब्धि मीन्स प्राप्त होता है। अपजगतो सोधु उसको अपर्याप्तक कहते हैं। बहुत सुंदर। कहते हैं एक एक शब्द का ठीक से नहीं, अच्छा किए हैं। एक एक शब्द का अर्थ रुक रुक के बताइए। उदय मीन्स उदय में, अपूर्ण मीन्स अपर्याप्त, सग सग मीन्स मतलब प्रत्येक का मतलब अपनी सग सग का मतलब अपनी पद्धतियां मीन्स पर्याप्तियों को नित्य बनती में निष्पन्न करता है। न कहाँ छूट गया? न में तो ये सारी गाथा ही है। न का ही तो इसमें बोलबाला है, असली अक्षर ही इसमें न है। ना हाँ, ना पूर्ण नहीं करता, ना मीन्स नहीं, न मने नहीं। हाँ, है ना, निष्पन्न नहीं करता। अंतो मुहूर्त मरण अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाता है।
उसको अपजत को माने यदि लब्ध पर्याप्त कहते हैं। अपजत गो मीन्स वो लब्ध पर्याप्तक कहते हैं, जो अंतर्मुहूर्त में मर जाता है उसको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। लब्धि माने है लब्धि मीन्स प्राप्त होता है, अंतर्मुहूर्त में मरण को प्राप्त होता है, लब्धि में प्राप्त होता है। थोड़ा सा गलती हो गया, चलिए मैं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। उदय, उदय काल में या उदय जिसको उदय नहीं है, किसको उदय, अपुन्नस अपर्याप्त का, छठी का एक वचन है, षष्ठी का अपर्याप्त का उदय में क्या होता है? अपर्याप्त के उदय में, उदय में क्या होता है? यह माने जो सग सग अपनी अपनी पज्जतियम पर्याप्ति को न निवठदवधि पूर्ण नहीं करता है, निष्पन्न न माने नहीं करता है। अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाता है। लब्धि अपज्जत को सोधु, उस लब्धि माने लब्ध, अपज्जत को माने पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक सो माने वह है। लब्ध पर्याप्तक कह रहे कौन है? लब्धि माने लब्ध होगा, लब्धि माने वो पर्याप्त नहीं, लब्धि माने पर्याप्त वैसे भी कहीं नहीं होता है ना। लब्धि मतलब लब्धि, लब्ध पर्याप्तक है। लब्ध पर्याप्तक की परिभाषा दिया उन्होंने कि जो अपर्याप्त नामकर्म के उदय में अपनी अपनी पर्याप्ति को जो पूर्ण नहीं करता है और अंतर्मुहूर्त काल में जो मरण को प्राप्त हो जाता है वह लब्ध पर्याप्तक जीव है। चलिए अगली गाथा देखें, कुछ समझ में आया होगा? किसी को शब्द नहीं समझ में आ गया? लब्धि, लब्धि का ही मतलब समझ में नहीं आता, वो लब्ध है। वही तो होता है ना, पूरी गाथा में एक दो ही शब्द तो सवेरे सरिता जी भी किए, तो जो जरूरी शब्द है उसका अर्थ तो कर नहीं पाते हैं, संस्कृत से कर दिया, संस्कृत से शब्द खुलासा था। गाथा के शब्दों का अर्थ करना तारीफ की बात होती है ना। एक एक शब्दों का उसमें तानी था, वो तानी बेचारी पूछती रह गई, तानी शब्द का तो अर्थ तो वो कर, बाकी तो प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा है ना, बोलचाल की भाषा कोई भी इसका अर्थ कर लेगा। कोई कोई शब्द है जिसमें लोग अटक जाते हैं, बाकी कोई भी कर सकते हैं इनका। दीदी संस्कृत वाले में जल्दी समझ में आता है ना? संस्कृत वाले में समझ में ऐसे, संस्कृत से प्राकृत बहुत इजी है, पर अपने को संस्कृत इसलिए इजी लगती है कि वो शब्द हमारे सुने हुए हैं, तो प्राकृत के शब्द हमारे सुने हुए नहीं है, इसलिए प्राकृत भारी लगती है। वैसे प्राकृत तो बोलचाल की भाषा है तो संस्कृत भी बोलचाल की भाषा, पर अपने लोग के लिए नहीं है संस्कृत की भाषा बोलचाल की। तो वैसे तो संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन संस्कृत इसलिए समझ, क्योंकि शब्दों को वही शब्द को संस्कृत में उन्होंने वैसा का वैसे उतार दिया है, तो अपने को लगता है कि थोड़ी जानी हुई भाषा, इसलिए क्योंकि प्राकृत भाषा थोड़ी, अब थोड़ा सा लोग अपने लोग क्लास किए हैं तो पंचाशती काय वगैरह पढ़े हैं, तो थोड़ा सा प्राकृत भाषा को बोलना भी सीखे और शब्दों से भी परिचय हुआ, नहीं तो कहाँ जानते थे। और इन सब जीव कांड जी में, कर्म कांड जी में ऐसी ऐसी गाथा आएगी जिसमें माथा फोड़ी करते रह जाओ, अर्थ ही नहीं लगा पाते, बहुत कठिन होता, क्योंकि सब नीचे अर्थ, नीचे ऐसे एक एक शब्दों का करके अर्थ नहीं लिखा होता ना, कई बार लिखा होता, कई बार नहीं भी लिखा होता, बस वो अपना अर्थ कर देते हैं आचार्य, जो भी टीका करते अर्थ कर देते हैं, वो एक एक शब्दों को पकड़ के थोड़ी करते हैं। तो शब्दार्थ जब हमको किसी को समझाना हो तो शब्दार्थ समझाना पड़ता है। दीदी इसमें जो संस्कृत वाली में करो, एक मिनट संस्कृत वाली जो गाथा है ना इसकी 122 की, जैसे इसमें क्लियर ऐसे शब्द, हाँ मेरे पास है, आपके पास है क्या? हाँ, उसमें एक ये, जैसे मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? जैसे खुला तो है आपका? नहीं आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। जैसे अंत इसमें अपने है ना, अंतमुहूर्त काले, तो अब इसके अंदर क्या, नहीं ये अंतमुहूर्त मरणम लब्धि अपज्जत गो, इसके अंदर हो गया अंतर्मुहूर्त मरणम लब्ध पर्याप्त, कैसा है? तो क्लियर ही शब्द मिल गए, तो क्लियर शब्द आ गया, वही तो हम कह रहे हैं। वैसे भाभी मुझे ना ये बहुत अर्थ बोल, हाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप पहले आप बता देती हैं, उसके बाद में आप किसी से पूछें वो ज्यादा अच्छा है। पहले हम किसी और से, जैसे भाई साहब करते हैं, किसी भाई साहब करते हैं। आप लोगों को, मेरे को लगा सवेरे जो क्लास हो रही है बहुत रुचिकर लग रही है। नहीं, हमें तो वो अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है।
उसमें टाइम खराब होता है। आप ना जैसे आप शुरू में टाइम प्रयास तो करा ऐसा दीजिए। वैसा खराब होता है, पूरा खराब हो रहा था समय मेरे को तो हाँ बहुत हाँ लगन नहीं हाँ, लगती, लेकिन मेरे हमें भी को अच्छा लगा नहीं आप लग लोग रहा को था। सबको बड़ा रुचिकर लग रहा है, तो मैं कि चलो नहीं, अपन नहीं कैसे कर नहीं लेते हैं, नहीं 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 दीदी, नहीं किया नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आप समझा जैसे के हम करते लोग हैं को प्रश्न पूछिए, आप हाँ, समझा आप के हम लोग को प्रश्न पूछिए। तो वो लद्दी ज्यादा माने सही है। करना है ना, लद्दी माने हाँ, प्राप्त करना है ना। लब्धि मतलब लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। लब्धि अपजतकों का मतलब लब्ध पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि मतलब लब्धि, अपजतकों मतलब अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। तो मैं कि मेरे चलो आज थोड़ा सर्दी भी लग रही, मैं कि चलो मेरे को आराम भी हो जाएगा, सब अर्थ भी कर देंगे, तो मुझे क्या नहीं, करना इसमें है कि आगे वाले नहीं तो नहीं इजी नहीं, है, कर सकते हैं। वैसे ही बताओ इसमें ना आगे भाभी, वाले तो आप इजी है। भाभी शुरू में बता दें अर्थ, उसके बाद मुझे वो कुछ ही पूछे, वो ज्यादा सही है। एक बार ना हर किसी को पता होता है, मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है भाभी का, कि शुरू में अर्थ बता देती है, फिर सबसे पूछिए, वो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार हाँ वो खुद दीदी, बता दें। हाँ हम लोग को भी वही अच्छा लगता है। चलिए, तिन्नी सया छत्तीसा, तिन्नी माने 3, सया माने 100, छत्तीसा माने 36, 336। तिन्नी सया छत्तीसा, तिन्नी माने 3, सया माने 100, छत्तीसा माने 36, 336। छावट्ठी सहस्गानी मरनानी, छावट्ठी छावट्ठी माने 66, छावट्ठी मतलब 66, तो 66,000 सहस्गानी, 66,636 मरनानी मरण करता है, 66,636 बार मरण करता है। क्योंकि बामे अंके, अंक की गिनती बाम से चलती है, बाएं तरफ से चलती है। ये हमारी प्राकृत भाषा का नियम है, संस्कृत भाषा का नियम है। हिंदी में तो क्या बोलते हैं 66,636, संस्कृत और प्राकृत में क्या बोलेंगे, पहले 336 बोलेंगे। अगर 336 में पहले बोलना हो तो पहले 36 बोलेंगे, फिर 3 बोलेंगे। ऐसा प्राकृत भाषा में बाम बाम बाम, आगे नहीं आ रहा शब्द मुझे याद। तो दीदी 336, अंकानाम वाम तो गति, हाँ, अंकानाम वाम तो गति। हाँ, अंक का नाम वाम तो गति, अंक की गति बाएं से होती हाँ है, हाँ यानी जी 66,636 ऐसे हो गया, बाएं की तरफ गए ना अपने लोग, 66,000 इधर है, 36 तो 66,636 ऐसे। मरनानी मरण होता है, किस कहाँ होता है भाई, किस जगह होता है, कहाँ होता है, तो कहते हैं अंतो मुहूर्त काले, अंतर्मुहूर्त काल में, अंतर्मुहूर्त काल में 66,636 बार मरण होता है। ताव दिया चेव खुद खुद भवा, ताव दिया इतने ही, ताव दिया इतने ही। एक एक शब्दों को आपका हम लोग अर्थ, मैं इसलिए अर्थ बताती हूँ कि आप लोगों को भाव भासना हो जाए, आपके बिना पूछे ही मैं एक एक शब्द का अर्थ आप लोग को देती रहती हूँ। और जो चीज बिना मांगे मिलती है ना, उसकी इज्जत नहीं होती, ये मैं बढ़िया से जानती हूँ। ताव दिया माने, हाँ, ताव दिया माने इतने ही, इतने ही, इतने ही होगा, चेव माने ही होगा, और ही, ताव दिया इतने, एव माने ही, खुद भवा क्षुद्र भव होते हैं। कहते हैं कि अंतर्मुहूर्त काल में 66,636 बार मरण करता है, और जो क्षुद्र भव होते हैं वे इतने ही होते हैं। पकड़ में आ गई 2 गाथा सबको? दीदी आप सूत्र में, इसमें अर्थ में 66,336 दिया है, 336 है या 636? 336, 336 दीदी भूल से 636 बोल दी क्या? एक मिनट, एक आप, मिनट, हाँ हाँ, तो गलती से बोल गई, 336 होता है। 300 है ना, गाथा में 3 सया है, मेरे मुंह से गलती निकल गया। दीदी अंतर्मुहूर्त 66,336। 48 मिनट का ही होगा क्या? चल आगे कम ये होगा, देखिए, अंतर्मुहूर्त बोल रहे हैं तो। 1 मिनट, क्या होगा आपको आचार्य आगे बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी तो केवल हम गाथा का अर्थ समझ रहे हैं ना, शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं। होगा क्या क्या सब इसमें खुलासा कुछ आचार्य कर देंगे, फिर कुछ पंडित जी साहब कर देंगे, उसके बाद भी कुछ बचेगा तो अपन चिंतन करेंगे,
है ना। जब वहां पर आएंगे तो अभी तो गाथा का अर्थ समझ रहे हैं। खुद माने क्षुद्र, भवा माने भव। सीधी सठी तालम, सीधी माने सब कोई जानते होंगे, बिना देखे बोले। 80 80 80 80 हाँ, सठी माने 60 तालम माने 40 40। बहुत अच्छा। वीएलए माने विकलेंद्रिय विकलेंद्री बहुत अच्छा। 24 माने 24 24 होंती माने होते हैं। होते हैं। पंचखे माने 5 इंद्रियां। पंचेंद्रिय हाँ। छावट्ठी, छावट्ठी 66 मतलब 66 बहुत अच्छा। 66 66 हाँ 66 छावट्टी मतलब 66 66 हाँ, छावट्ठी मतलब थिएटर। च सहसा माने, सहसा मतलब 1000 हजार 1000। क्षयम माने शतक 100 100 100। हाँ, खाली शब्द का अर्थ बोलिए, इसमें कुछ लगाइए मत, छियासठ व्यासठ कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि केवल शब्दार्थ हम समझ रहे हैं। 32 मतलब 32म, 32 32म मतलब 32 32 को मिलाकर। आप फिर दूसरी चीज क्यों बोल गए? खाली शब्दार्थ बताइए। 32म मतलब 32 32 तब इसको मिलाकर कहाँ से आ गया? ए यखे माने ये 100 ए यखे मतलब 100 एक 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 इंद्रिय ऊपर। एक मिनट। अब पंचखे मतलब 5 इंद्रिय, तो एक ए यखे मतलब एक इंद्रिय होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा जब हाँ हाँ ऊपर एक मिनट। पंचखे मतलब 5 इंद्रिय हुआ, तो हाँ, ए हाँ। यखे मतलब एक इंद्रिय हुआ, है ना। अखे हाँ, मतलब हाँ। बाकी इंद्रिया हो गया, ठीक है। ए माने एक इंद्रिय के। अब आगे चलते हैं। पूर्वी मतलब पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। दग मतलब क्या? दग दग। पूर्वी के बाद दग है ना, जल जल जल। आगनी मतलब अग्नि अग्नि मारुद मतलब वायु वायु मारुत हवा वायु उनको कहते हैं ना, हनुमान जी को क्या कहते हनुमान हैं? जी को मरुत पुत्र है ना, कहते हैं ना वायु पवन जी के पुत्र हैं। पवन के, उनके पिता का नाम पवन है, तो वायु पुत्र कहते हैं ना उनको। तो मारुति नंदन है ना, उनका मारुति नंदन भी नाम एक। सहारण माने साधारण साधारण। साधारण फूल माने स्थूल स्थूल हाँ। बादल सूर्य मतलब माने बादल सूक्ष्म हाँ, सूर्य माने सूक्ष्म सूक्ष्म पतेया माने साधन पतेया वनस्पति माने वनस्पति पतेया माने प्रत्येक वनस्पति प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति वनस्पति प्रत्येक शब्द का अर्थ, केवल शब्द का अर्थ बोलिए, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। एक शब्द, हम अभी शब्दार्थ कर रहे हैं ना, अन्यवार्थ तो कर नहीं रहे हैं, शब्दार्थ कर रहे हैं। प्रत्यय माने प्रत्येक। ए देसु कौन सा लिंग वचन, कौन सा कौन? एक मिनट सप्तमी एक वचन सप्तमी एक वचन सप्तमी एक वचन। षष्ठी षष्ठी होगा दीदी पडेशु बहुवचन षष्ठी कब हो वचन? तो इनमें ए देसु माने ये या इनमें। अपुण्यसु ए देसु ए पुण्यसु, ये जितने हम ऊपर कहे हैं अपर्याप्त में, इन एदेशु अपुण्यसु, यानी में हमने जो ऊपर कह दिए हैं एदेशु अपुण्यसु, इनमें जो अपर्याप्तक हैं उनमें एक एक के एक 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 के एक एक के मतलब एक 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 यानी 11। अच्छा 11 हाँ। बार खम छक्कम, बार माने 12, बार खम माने शून्य, खम माने शून्य, हाँ शून्य छक्कम माने 6। हाँ। ठीक है ना। अब हम इसका अन्यवार्थ करते हैं। आप लोग सभी कोई शब्दार्थ बोले, मैं तो ललिता जी जल किसका बताया आपने? करने में थोड़ा सा दिक्कत होता गाग है, मैं करती हूँ। एक मिनट भाभी जल किसका भी नहीं हुआ। दग
अब आगे भी आया था अपना इसी शायद दू का दाग। हम आप लोगों को गाथा ही निकाल के बताते हैं। भाव भाव भाषणा बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोग को। 1 मिनट कहाँ पर आया था? हाँ, वहाँ आया था, क्या नाम है, अवगाहना में आया था। और इसमें तो ते आउ आया था, इसमें दूसरा आया था दग, और कहीं पर भी आया तो है, कहीं मैंने पढ़ा है, इसमें याद नहीं आ रहा है, पढ़े थे अवगाहना में कहीं पर। चलिए ठीक है। पूर्वी माने पृथ्वी, दग माने जल, अथवा ऐसे भी हो सकता पूर्वी तो नहीं होता, पृथ्वी का पूर्वी होता है। तो प्राकृत भाषा में होता होगा दग मतलब जल, क्योंकि यहाँ जल निकालना है, तो दगा में से अग्नि तो आ जाएगा अग्नि में, पूर्वी चला गया पृथ्वी में, तो बचा क्या, बचा ही दग। तो दग का मतलब जल अपने आप ही निकालना ही पड़ेगा पारिशेष न्याय से, उसका प्राकृत भाषा में होता होगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, पर होना तो चाहिए। इसमें ललिता जी जैसे बादर व सूक्ष्म पृथ्वी दोनों लिया है, तो हो सकता है पूर्वी मतलब जल हुआ नहीं। हाँ? नहीं, नीचे मैंने अभी अर्थ देखा, तो बादर व सूक्ष्म पृथ्वी दोनों लिया है, तो सिर्फ पूर्वी तो पृथ्वी होता है सिर्फ। वहाँ तो नहीं, वहाँ तो चारों काय का नाम बता रहे हैं ना, वहाँ सूक्ष्म बादर से थोड़ी मतलब उस शब्दार्थ में, वहाँ तो नहीं, चारों अर्थ काय में का जो नाम इसमें दिया है वो बोल रही हूँ। हूँ। अर्थ में जो दिया है ना, 125 अभी गाथा तो का। आप लोग को हम समझाए कि अर्थ देख करके जब वो क्या करती, बीना जी वही करती है ना, एक अर्थ देखती अर्थ है, देख एक के शब्द मैं नहीं, मैं देखती तो है, जल का एक देख शब्द रही अर्थ थी, जल देखती बोल के। है। मेरी अर्थ बहना, देखो बारे में। अर्थ को देख के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग नहीं, भी मैं बीना जी जल वाला का जैसा अर्थ वाला देख काम रही करते थी, हो ना, जल तो मेरे को नहीं शब्द कहाँ समझता से है। निकला है, दग शब्द देख रही थी मैं, इसलिए देखा अब मैंने। दग्ध शब्द से सूक्ष्म बादल वहां थोड़ी लगेगा, वहां तो चारों का एक जीव है, सीधा सा पूर्वी अग्नि मारुद, उसके बीच में सूक्ष्म थोड़ी आएगा, है ना। चारों तरह का एक इंद्रिय का नाम जब दे रहे हैं, तो वहां पर पूर्वी के बाद दग मतलब सूक्ष्म कहाँ से निकाल दिया आप, या बादर कहाँ से निकालेंगे आप बोलिए तो। दग का मतलब कहाँ सूक्ष्म बादर, तो सूक्ष्म बादर के लिए तो शब्द ही आया हुआ, सुहुम और थूल, ये सब शब्द ही आ जाते हैं। और दीदी भाभी संस्कृत एक वाले मिनट भाभी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी इसमें, मैं समझ देखो इसमें जैसे ये है ना 124 वाली गाथा में नीचे वाली लाइन में छावट्ठी मैंने 66 हो गया है ना, सहसा मैंने 100 हो गया, सहम मैंने अपने हो गए, तो इसमें एक कहाँ है 32, मतलब मैं समझ नहीं पाई हूँ। 32 में एक है, तो 32 के बाद में फिर एक इंद्रिय आया, तो इसमें हम 66,132 कैसे लगाएंगे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो सहसा माने तो दीदी 1000 हुआ ना, हाँ, संयम माने 100। 1000 है। अच्छा, सहसा मैंने 1000 हुआ। ललिता दीदी इसमें भी है ना, हाँ। संस्कृत वाली में भी पृथ्वी दक्काग्नि है, तो दक्क माने हाँ। दिया है, दक्क दिया है। मैंने जल होगा का तो होगा ही, हाँ, तो अब हाँ, होगा मतलब अर्थ अभी तो मैंने समझाया। आज बीना जी क्यों गलती कर जाती है, बीना जी का अर्थ थोड़ा भी मेरे गले नहीं उतरता, वो नीचे हाँ। एक बार देखती हैं फिर आपको बताती। एक तो समय कितना लगता है उनको एक गाथा का अर्थ बताने में, उतनी देर में तो 10 गाथा हो जाए, क्योंकि वो नीचे पढ़ती हैं फिर उसको देख के बताती। एक तो पहले से होमवर्क कोई नहीं करके आते हैं और फिर उसी समय करते भी हैं, एक अक्षर नीचे देखती हैं फिर एक अक्षर बताती हैं, उसमें क्या होता है वो गलती हो जाता है। हो ही नहीं सकता, कभी भी सही होगा ही नहीं। या तो आप पहले से करके आओ, या फिर आप थोड़ा सा जानकारी हो, आपको दो में से एक चीज आपको करना होगा। हमको जानकारी भी नहीं और हम पहले से भी नहीं करेंगे तो क्लास का समय बर्बाद होगा। 336 छावट्ठी सहस्गानी मरणानी 66,336 बार मरण करते हैं अंतर्मुहूर्त काल में। ताव दिया केवल खुद भवा उतने ही, ताव दिया उतने एवं माने ही, क्षुद्र भवा मन क्षुद्र भव होते हैं। फिर कहते हैं बीएलए विकल इंद्रियों के 80 सीधी 80 60 60 तालम 40, ये विकलेंद्रिय के क्षुद्र भव होते हैं।
क्षुद्र भाव का बता रहे हैं। 24 होंती पंचंके, पंच इंद्रियों के 24 क्षुद्र भाव होते हैं। 8 पुरुष, 8 स्त्री, स्त्री वेदी, 8 पुरुष वेदी, 8 नपुंसक वेदी। छावठी सहसा स्वयं 66,032, 632, 66,032, 632 नहीं, 66,000, एक मिनट, छावठी या सहसा, छावठी मान 66,000, संयम मान 3200, 66,000, 3200 एक इंद्रिय के क्षुद्र भाव होते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा क्षुद्र भाव होते हैं 66,000, संयम 32, 66,132, संयम 132, दीदी 66,132 दीदी। हाँ संयम 32, संयम माने जी 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 132, हाँ जी 66,132 एक इंद्रिय के होते हैं। क्षुद्र भाव हम लोग ऊपर से लगाते आएंगे, क्षुद्र भाव होते हैं। फिर क्या करें, पूर्वी दग अग्नि मारुत सहारण तुल सुहम पत्तेया, सहारण आगे दिया है, इसलिए इन चारों में हम क्या करेंगे, बादर अपने आप लग गया पारिशेष न्याय से। बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, मारुत माने वायु कायिक। और क्या, सहारण, सहारण माने साधारण, साधारण कौन होती है, वनस्पति होती है, तो उसमें वनस्पति मन से लगा लेंगे, साधारण वनस्पति। और क्या कह रहे हैं, पत्तेया, सुहम, एक सुहम माने सूक्ष्म भी, यानी बादर पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक। और साधारण और पत्तेय, पत्तेया और प्रत्येक वनस्पति। कितने भेद हो गए, 6, 12 12 8 हो नहीं नहीं 8 हो गए इनके, और ये 10 12 12 10, हाँ 10 10 हो होंगे गए। दीदी, हाँ 10। साधारण, 12 होंगे, 12 साधारण के 12 होंगे 10 कैसे? साधारण के साथ बादर भी आ जाएगा, थूल लिखा 11 होंगे। साधारण थूल माने ये जितने भी 11 होंगे मेरे ख्याल से, देखो 12 अच्छा हाँ 11 होंगे, 12 होंगे ना, 11 होंगे ना। 11 कि बादर सूक्ष्म 8 तो ये हो गए, एक साधारण वनस्पति हो गया, 9 हो गया, एक सूक्ष्म हो गया, 10 एक प्रत्येक वनस्पति हो गया, 11 हो गए ना। पूर्वी दग अग्नि मारुत और साधारण वनस्पति, इन ये सब सूक्ष्म, और बादर, साधारण वनस्पति भी सूक्ष्म भी होती है, बादर भी होती है। यानी साधारण तो निगोदिया जीव लेते हैं ना, निगोदिया जीव के ही भेद होते हैं, 2 सूक्ष्म और बादर, उसके भी होते हैं। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, साधारण, सूक्ष्म और बादर करके। फिर क्या कह रहे हैं, थूल और सुहुम माने बादर और सूक्ष्म। कहाँ से आया बादर और सूक्ष्म, थूल माने बादर, सुहुम माने सूक्ष्म। ये पांचों के 10 भेद हो गए बादर और सूक्ष्म से। फिर पत्तेया प्रत्येक वनस्पति, ए देसु अपुन्नेसु, इन 11 हो गया। ए देसु माने इनमें, अपुन्नेसु लब्ध पर्याप्तक में, सप्तमी का बहुवचन है, लब्ध पर्याप्तकों में से। एक के बार खम छक्कम, प्रत्येक के 6,000 ख छक्कम, छक माने ख माने 0, 12 माने 12, 6 माने 6, 6 0 12, 6 उसके बाद 0 फिर 12, तो यानी 6,012। एक में 6,012 भाव होते हैं। फिर से देखें इस गाथा को, पूर्वी माने पृथ्वी, दग माने जल, अग्नि माने अग्नि, मारुत माने वायु, सहारण माने साधारण वनस्पति। 5 हो गए। इन पांचों के कह रहे हैं कि पहले तो आप थूल ले लो, यानी बादर पृथ्वी, बादर जल, बादर अग्नि, बादर वायु, बादर साधारण वनस्पति। फिर कह रहे हैं सुहुम, इनका सूक्ष्म भेद भी लो, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक और सूक्ष्म साधारण वनस्पति। ये 10 हो गए। फिर कह रहे हैं पत्तेया और प्रत्येक वनस्पति, यानी 11 हो गए।
एदेषु इनमें, इन सब में, अपुण्येषु इन सब लब्ध पर्याप्त। तीसरा जी म्यूट कर लीजिए। 2-3 जन के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे। एदेषु अपुण्येषु इन सभी लब्ध पर्याप्तकों के, एक एक के यानी प्रत्येक के, ये जो 11 भेद आचार्य कहते हमने बताए हैं, ये 11 के 11 कितने कितने होते हैं? बोला प्रत्येक के 6 खम 12, 6 0 12 यानी 6012 एक के क्षुद्र भव होते हैं अथवा लब्ध अपर्याप्तक भव होते हैं। यानी एक इंद्री के सारे भव निकल गए, अब बचे हुए भव उन्होंने क्या कहा था? 24 भव कहा था क्या? 24 भव पंचेंद्रिय के होते हैं। आपको 8 या 24 भव पंचेंद्रिय के होते हैं। इस तरह से 4 गाथा का अर्थ यहाँ पर है। किसी को कुछ समझना कैसे कैसे होता है, आगे बहुत वर्णन है, लंबा चौड़ा वर्णन है, उसमें नहीं फंसेंगे कि कैसे होता है क्या होता है। कविता जी की सारी जिज्ञासा पंडित जी साहब सुन लिए हैं, वो सारा आगे बता रहे हैं। गाथा का अर्थ समझ में आ गया ना? ये बताइए आप लोग को। ये तो समझ में आया दीदी, क्योंकि आपने 6012 वाला पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो मतलब वो भाव सुनते ही एकदम से लगा हाँ ये तो सबको आता है। नहीं, गाथा का अर्थ आया कि नहीं वो तो मैं समझ आ गई। गया, तो आ गया दीदी, आ गया। आ गया, आ गया। आ गया दीदी। आगे चलते हैं। विशेषार्थ स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा यानी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा बुक है, उसमें पुस्तक जो है सॉरी, उसमें गाथा नंबर 137 में लब्ध पर्याप्तक का स्वरूप इस प्रकार बताया है। उस्सास ठार समय भागे जो मरदी नय समाने दी, एको व्यपज्जति लद्दी अपुन्नो हवे सोदु। उस्सास ठार समय, श्वासोश्वास के 18वें भाग में, यानी यहाँ पर उस्सास ठार भागे, उस्सास का मतलब यहाँ पर दिया गया है श्वास, श्वासोच्छ्वास नहीं, श्वास, श्वास के 18 यानी जो सांस लिया, जो हमने सांस खींचा है, यहाँ श्वासोच्छ्वास नहीं है, ध्यान रखेंगे। श्वास के 18वें भाग में, भागे माने भाग में, सप्तमी का एक वचन, उसी का विशेषण आया है पहले वाला शब्द, उसमें वो भी सप्तमी का एक वचन। जो माने जो जीव, मरदी मरता है, न यह समान यदि, और एक भी, न यह समान यदि माने एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, समान नहीं हो पाता है। एक को भी यह पद्धति, एक भी पर्याप्ति, न यह समान यदि को पूर्ण नहीं करता है। उस्सास ठार समय भागे जो मरदी, एको भी पद्धति न यह समानेदी। अनुवाद ऐसे होगा, श्वास के 18वें भाग में जो मर जाता है, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है। लब्धि अपुन्नो हवे सोदु, सो माने वह जीव, लब्धि माने लब्ध्य, लब्धि अपुन्नो को माने अपर्याप्तक, हवे माने होता है, वह लब्ध अपर्याप्तक जीव होता है। चलिए आगे, शब्दार्थ समझ में आया होगा, बहुत इजी भी है। अर्थात जो जीव श्वास के नाड़ी के 18वें भाग में, नाड़ी क्यों दिया? नाड़ी का जो स्पंदन होता है एक श्वास में एक बार होता है, इसके लिए। नाड़ी से ही श्वासोच्छ्वास को नाड़ी से ही काउंट करते हैं ना। में उच्छ्वास को काउंट नहीं करा, खाली श्वास को काउंट करा है। इसलिए नाड़ी एक श्वास में एक बार नाड़ी हाँ, खाली श्वास को काउंट किया। नाड़ी कहते हैं ना, सांस को नाड़ी से काउंट करते हैं ना। आपके हिसाब से श्वास की रफ्तार और नाड़ी की रफ्तार एक होती है क्या? ना दीदी, एक नहीं होती है। एक नहीं होती है, इसलिए श्वास नहीं लिया जाता है, नाड़ी ली जाती है। वो स्वस्थ आदमी की नाड़ी, वो भी हमारे आपके जैसे कि नहीं, जिसकी नाड़ी धड़कती रहती, घड़ 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 चलती रहती है, 80 भी चल जाती है, 100 भी चल जाती है, 60 भी चल जाती है, कुछ पता नहीं कितनी चल जाती है। तो वो नहीं, तो जो भी इसमें नाड़ी का लिया गया है,
जब बोला गया श्वास क्यों नहीं लिया, श्वास लेने की प्रक्रिया आप जितने आदमी देखोगे ना, कोई बहुत जल्दी लेता है श्वास, कोई बहुत धीरे लेता है ना, सबकी श्वास लेने की क्षमता अलग अलग होती है। पर नाड़ी की धड़कन आत्मा की धड़कन से चलती है ना। आत्मा की जो हार्ट बीट होती है, नाड़ी उस पर चलती है, हार्ट बीट से नाड़ी संबंधित होती है, श्वास से नाड़ी संबंधित नहीं होती है कि श्वास आया तो नाड़ी धड़की, फिर श्वास आया तो नाड़ी धड़की, ऐसा नहीं होता। हार्ट बीट पर हार्ट धड़का, नाड़ी धड़की, हृदय धड़का, नाड़ी धड़की, हृदय धड़का, नाड़ी धड़की, हृदय से संबंधित होती है। तो यहाँ कह रहे हैं जो जीव श्वास नाड़ी के 18वें भाग में मर जाता है और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, लब्ध पर्याप्तक जीव है। गोमटसार जीव खंड गाथा 122 में अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त से अभिप्राय नाड़ी के 18वें भाग से है, क्योंकि अंतर्मूर्त के बहुत भेद हैं। ये क्या कहना चाह रहे कि भाई उन्होंने क्या लिख दिया, अंतर्मूर्ते काले मरदी, है ना, अंतर्मूर्त काल में मरता है। तो कह रहे हैं अंतर्मूर्त काल के तो बहुत भेद है। एक आवली एक समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम तक है। 48 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया अंतर्मूर्त अगर लेते हैं तो इसलिए उसको खुलासा कर दिया, चूंकि वो अच्छा ये बताइए जो श्वास उसकी आयु अंतर्मूर्त जघन्य अंतर्मूर्त है, बड़ा अंतर्मूर्त है, मध्यम अंतर्मूर्त है, आपको क्या लगता है उसमें कई अंतर्मूर्त हो सकते हैं या एक भी नहीं हो सकते हैं या एक ही हो सकता है? क्योंकि बहुत अच्छी तरह से सत्संख्या में इसका खुलासा सब हुआ था, याद नहीं रहता अपने लोग को, किसी मेरे को भी कोई बहुत याद नहीं रहता है। श्वास के 18वें भाग में जीव मर रहा है, तो जो श्वास के 18वें भाग में देखिए आज आप लोग की परीक्षा है कि आप लोग कितना कर्म कांड जी, जीव कांड जी, बहुत चीज समय समय की परिभाषा खूब आ रही है, खूब आ रही, समय 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 सुनते सुनते तो पक गए हम लोग समय समय। आप लोगों से यह प्रश्न है, श्वास के 18वें भाग में जो जीव मर रहा है उसका जीवन काल अंतर्मूर्त, बड़ा अंतर्मूर्त है कि जघन्य अंतर्मूर्त है कि मध्यम अंतर्मूर्त है या अंतर्मूर्त है ही नहीं, क्या है? या उसमें कई जघन्य अंतर्मूर्त कई हो जाएंगे, क्या आपका ज्ञान क्या कहता है? इतना समय समय सुनते आ हमारे रहे हिसाब मेरे हिसाब मध्यम अंतर्मूर्त, मेरे हिसाब से तो जघन्य अंतर्मूर्त होना चाहिए, जघन्य अंतर्मूर्त। नहीं 1 सेकंड में कितने समय हो जाते हैं आवली, मध्यम अंतर्मूर्त होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं मध्यम नहीं। और बोलिए नहीं, किसी का आप लोग एक दूसरे का काट नहीं करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए, है ना, तब करिए कि अगर आप जानते हो, प्रमाणिक जानते हो तब आप काट करिए, ऐसे आप किसी का काट नहीं करिए, आप अपना व्यू दे दीजिए। श्वास में कई अंतर्मूर्त होते हैं, इसके लिए इसमें भी ये अंतर्मूर्त अनेक, मतलब मध्यम अंतर्मूर्त नहीं, नॉर्मल अंतर्मूर्ति होगा, छोटे वाला अंतर्मूर्त होगा, जघन्य होगा, जघन्य कई अंतर्मूर्त हो जाएंगे, कई अंतर्मूर्त हो जाएंगे। एक सेकंड में, एक सेकंड तो कितना बड़ा है, 1 मिनट, अब कोई ना बोले, 1 सेकंड में कितनी आवली? असंख्यात आवली, असंख्यात आवली, असंख्यात आवली, असंख्यात नहीं मेरी बहना, संख्यात मुहूर्त में करोड़ों आवली होती है, मुहूर्त में 48 मिनट में करोड़ों आवली, 1 मिनट में भी करोड़ आवली, 1 सेकंड में भी करोड़ आवली, और एक आवली में असंख्यात समय, है ना, एक सेकंड में करोड़ों आवली, और एक आवली होते ही तो एक अंतर्मूर्त हो गया। तो ये जो श्वास के 18वें भाग, समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स निकालना सीखिए ना, अब अपना लौकिक गणित चलेगा तो थोड़ा निकालना सीखेंगे तो अच्छा, पढ़ लिए हैं अलग बात है, तो उसकी भाव भाषा और अच्छी तरह से होना अलग बात होती है। एक सेकंड के 18वें भाग में, तो हम सेकंड को पकड़े ना पहले कि सेकंड में कितनी आवली, तो हमने ये जान रखा कि 48 मिनट में करोड़ों आवली होती है। अब करोड़ों आवली को अगर 60 से आप भाग दे दिए तो करोड़ ही आएगा। करोड़ों में जब 60 से भाग देंगे, 16 करोड़ कुछ है, 60 से भाग देंगे तो भी वहां पर 3 करोड़ करीब आवली आ रही है 1 सेकंड में।
अब 1 सेकंड में 60 सेकंड, 1 सेकंड को 60 से भाग दे दीजिए तो 6 × 5 = 30, तो 500 आवली आ रही है। एक मोटा हम बता रहे हैं रिव्यू का, हम निकाल नहीं रखे हैं, निकाल के अगर पूरा बताएं तो आप 1 सेकंड में करीब 500 आवली आ रही है, संख्यात जिसको कहते हैं। तो यहाँ तो एक आवली में एक अंतर्मूर्त हो रहा है ना, जघन्य अंतर्मूर्त एक आवली में हो जा रहा है ना। अब वो कह रहे हैं श्वास का 18वां भाग 60 सेकंड होता है, और कहते हैं सेकंड का 60/80 3/4 सेकंड होता है एक, तो 3/60 सेकंड से करके देखिए आप, 15 चौका 60, 15 या 45 सेकंड, जिसको करना आता मैथमेटिक्स सॉल्व वो तो फटाफट कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें कई अंतर्मूर्त हो जाते हैं, जिसको संख्यात हम कह सकते हैं, असंख्यात तो नहीं कह सकते हैं, असंख्यात तो हो ही नहीं सकते हैं, तो संख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। पर फिर भी उन्होंने अंतर्मूर्त को काट करके क्या लिखा, श्वास के 18वें भाग में। ऐसा क्यों लिख दिया कि अगर हम 48 मिनट मान लेते हैं तब तो इसमें असंख्या मतलब कितना उसमें करोड़ों आवली होती है, यानी करोड़ों अंतर्मूर्त हो जाएंगे फिर तो। इसलिए यहाँ डिफाइन कर दिया कि नहीं भाई, अंतर्मूर्त तो है वो, लेकिन श्वास के 18वें भाग में मरण करता है, ये विशेष इसमें कर दिया। पकड़ में आई क्या बात जो हम समझाना आप लोग को चाह रहे हैं? जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये 3 कैटेगरी कौन सा होगा? ये एक समय कौन सा कैटेगरी? जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तो होता है एक समय एक आवली का एक अंतर्मूर्त। अब एक आवली एक समय, तो इसमें कितनी निकल गई ना, तो कितने अंतर्मूर्त हो गए? जो अंतर्मूर्त 7वें गुणस्थान से सब संख्या जिन्होंने अटेंड की है, अंतर्मूर्त से में मोक्ष पहुंचा रहे हैं, और हर गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त, और अंतर्मूर्त भी पहुंचा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला गया कि भाई छोटा छोटा अंतर्मूर्त लगता है, चला एक अंतर्मूर्त में अनेकों करोड़ों अंतर्मूर्त है, एक अंतर्मूर्त में करोड़ों अंतर्मूर्त हो जाएंगे, एक दो थोड़ी होंगे, करोड़ों हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों आवली होती है और एक आवली एक समय का अंतर्मूर्त है। समझना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग? मैं बताना चाह रही हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी 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 दीदी आ रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया दीदी, मैंने बताया था। बोलने में कैसे बोलेंगे? मतलब मध्यम अंतर्मूर्त नहीं बोले, मतलब क्या बोलेंगे? मध्यम नहीं बोला जाएगा, अनेकों अंतर्मूर्त हो जाते हैं, ये बोला जाएगा। अच्छा, वही मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट नहीं बोला जाएगा। वही पूछ रही हूँ। मैंने ये भी ऑप्शन दिया था आप लोगों को कि कई अंतर्मूर्त हो जाते हैं, कि जघन्य होता है, कि मध्यम होता है, ये भी मैंने ऑप्शन दिया था उसमें। कहीं लिखा था। 1 मिनट में लगभग 80 नाड़ी होती है और 60 सेकेंड होते हैं, अतः एक नाड़ी का 60/80 सेकेंड अर्थात 3/4 सेकेंड होता है। 3/4 सेकेंड का 18वां भाग, एकदम बढ़िया से मैथमेटिक्स कर दिए हैं, तो 1/24 सेकेंड। 1/24 सेकेंड में 24वें भाग प्रमाण लब्ध पर्याप्त की आयु होती है। तो 1/24 सेकेंड, एक सेकेंड में हमने अभी क्या देखा, करोड़ों आओ। देखिए यहाँ से निकालिए, अब हम क्या जानते हैं कि 48 मिनट में करोड़ों आवली होती है ना, वो 16 करोड़ 72 लाख कुछ है ना, ऐसे मुझे संख्या नहीं याद रहती है, 16 करोड़ के आसपास है, चलिए इतना हम मान के चलते हैं। तो 60 सेकंड में 16 करोड़ है ना, 60 सेकंड में नहीं, 48 मिनट में। तो 1 मिनट में करेंगे तो 48 से भाग दे देंगे, तो अपने 1 मिनट की आ जाएगी। 1 मिनट की जो आएगी उसमें वापस हम 60 से भाग दे देंगे, तो 1 सेकंड की आ जाएगी। 1 सेकंड की जो आई उसमें फिर 24 से भाग दीजिएगा, करके देखिएगा वो आवली में अंतर्मूर्त में कितनी आवली होती है आप लोगों को बताई हुई है। उस आवली में आप पहले 48 से भाग दीजिएगा तो 1 मिनट की निकलेगी। 1 मिनट वाली में फिर 60 से भाग दीजिएगा तो 1 सेकंड की निकलेगी। 1 सेकंड वाली को फिर 24 से भाग दीजिएगा तो उसकी आयु निकल जाएगी लब्ध अपर्याप्त की। मेरी कौन कौन करेंगे या इसको, इस गणित को कौन कौन करेंगे? मैं करूंगा। चलिए जेटी भाई साहब तो करेंगे। क्यों भाई, छोटा सा गणित आप लोग को नहीं आ रहा? इतना एकदम साफ तो बता दिया मैंने क्या क्या करना है। आवली की संख्या 16 करोड़ मान के आगे शुरू करेंगे। हाँ, फ्रैक्शन नहीं लेंगे। ठीक है,
हाँ 16 करोड़ मान के ले लीजिएगा, एक अंदाज अपने को निकलेगा। मुझे याद नहीं है उसमें 16 करोड़ क्या था, जो इन्हीं हो सकता अपने ग्रुप में किसी को याद है, करके देखिएगा। भाव भाषणा होती है, करना चाहिए। कि आज हम बोल दिए कि इसमें अनेकों अंतर्मूर्त होते हैं, आप क्यों माने? जिस चीज को आप निकाल सकते हो उसमें आप क्यों माने मेरी बात? आप करके देखो ना, तुरंत ही। अभी बैठे बैठे हम लोग तो, मेरे पास तो अभी मैं आपसे बोलते बोलते कर लेती, क्योंकि इक्वेशन बहुत इजी है, कठिन इक्वेशन तो है नहीं कि नहीं होता है। चलिए, लब्ध पर्याप्तक के एक भाव को क्षुद्र भाव भी कहते हैं। एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव चारों पर्याप्तियों में से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के लब्ध पर्याप्तक जीव पांचों पर्याप्तियों में से एक भी पूर्ण नहीं करते तथा संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 6 पर्याप्तियों में से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अपनी पर्याप्ति निष्ठापना की योग्यता जिसकी अनिष्पन्न हो वह लब्ध पर्याप्तक का निरुक्ति अर्थ है। चलें, निरुक्ति निरोग मतलब क्या हुआ स्वस्थ। दीदी? हाँ, निरुक्ति का मतलब क्या हुआ? एक निरुक्ति अर्थ एक होता शब्दार्थ, एक होता अनिवार्थ, एक होता भावार्थ, एक होता निरुक्ति अर्थ, माने उक्ति से अर्थ लगाना। उक्ति से अर्थ यहाँ क्या लगाया जा रहा है कि अपनी निष्ठापना को अनिष्पन्न रखता है, जो है ना। लब्ध पर्याप्तक का अर्थ तो हुआ लब्धि लब्धि की अपर्याप्ति, ये अर्थ निकला शब्दार्थ। निरुक्ति अर्थ क्या निकल गया कि पर्याप्ति की निष्ठापना की योग्यता जिसमें अनिष्पन्न हो, ये निरुक्ति अर्थ इसको कहते हैं, उक्ति से अर्थ निकालना। निरोग स्वस्थ सुखिया मनुष्य के एक अंतर्मूर्त में 3773 श्वास नाड़ी होते हैं। कहा भी है, कहाँ की गाथा है, गोमट सर जीव कांड की गाथा है और कहीं की है, कोई टीका की है। आढ़ियानल, कितना बड़ा शब्द है भाई है। पूरी लाइन ही है। आढ़ियानल सानुपहत मनोजोच्छ्वास मनोच्छवासेश त्रिशप्त शप्त त्रिमित अंतर मुहूर्त आहुर मुहूर्त मंतर मुहूर्त आहुर मुहूर्त मंतर मुहूर्त मष्टाष्ट वर जितेश त्रिभाग युते आढ़यानल सानुपहत मनुजोच्छ्वासेश त्रिशप्त सप्तति त्रिमित आहुर मुहूर्त मंतर मुहूर्त मष्टाष्टस वर्जिते स्त्रिभाग युते। अर्थात धनवान आलस रहित आढ़ियानल, आढ़िया नहीं कहते आढ़ती है ना, बोलचाल की भाषा ही है। आढ़ती मतलब धनवान, अनल आलस, अनलस आलस्य रहित, अनुपहत निपहत, अनुपहत नपहत का रोग होता है, अनुपहत माने रोग रहित। मनुज मनुष्य के, उच्छ्वासे त्रिशप्त त्रिमिते, त्रिशप्त त्रिमिते माने 3777 उच्छ्वासे माने उच्छ्वास, आहु माने कहा गया है, मुहूर्त अंतर मुहूर्त, मुहूर्त का प्रमाण, मुहूर्त आहुर मुहूर्तम एक मिनट, आहुर मुहूर्तम मुहूर्त कहा गया, अंतर मुहूर्त में 88 वर्जिते त्रिभागे युत, 88 अगर उसमें माइनस कर देते हैं, वर्जिते माने माइनस कर देते हैं और उसका 3 भाग करते हैं, त्रिभागे युते 3 भाग से युक्त और उसमें तीसरा भाग जोड़ देते हैं तो कहते हैं उच्छ्वास कहा गया है। एक जो निरोग मनुष्य है उसका एक मुहूर्त में 373 उच्छ्वास होते हैं। कैसे होते हैं उनको नीचे कहा है। इन धनवान आलस रहित निरोग मनुष्य के एक मुहूर्त 48 मिनट में
3,773 उच्छ्वास होते हैं। इन 3,773 उच्छ्वासों में से 88 उच्छ्वास कम करके, वर्जित माने कम करके, उच्छ्वास को त्रिभाग मिला देने से अंतर मुहूर्त का प्रमाण, यानी पहले तो इनमें से 88 कम किया और फिर उसमें 1/3 उच्छ्वास मिला दिया गया। तो इस तरह से कहते हैं कि 36,085। हाँ ठीक है, 36,000 कैसे होगा दीदी? 3,685 है। हाँ 3,685, 36,000 निकल हाँ। गया मुंह से। 3,685 1/3 उच्छ्वास कहा गया है, यानी जिस स्वस्थ आदमी का ये कहा गया। पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की जघन्य आयु, अच्छा ये दूसरा वर्णन आ गया। पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की जघन्य आयु का अंत आपने निकाला क्या भाई साहब? आप निकाल रहे थे? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हो। 16 करोड़ बटे 3600 बटे 24 उसके कैलकुलेशन करने का रहेगा। 16 करोड़ को 3600 और गुना 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं उसको 16 करोड़ 16 करोड़ को 48 से भाग दीजिए पहले उसको। 48 से भाग देंगे तो 1 मिनट की अवधि आ जाएगी। 48 से भाग देने के बाद में फिर जो 1 मिनट की आई उसको आप 60 से भाग दे दो तो 1 सेकेंड की आ जाएगी और उसकी फिर 24 सेकेंड की आएगी, फिर उसको 24 से भाग दे दो तो वो 5 श्वास की आ जाएगी। पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण है, किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य व त्रियंच की आयु जघन्य आयु उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण है। इस संबंध में निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है। दीदी यहाँ उच्छ्वास बोल दिया, पहले श्वास बोला, उसको कुछ डिफरेंस है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, श्वास और उच्छ्वास एक ही होना चाहिए, पर एक ही तरफ का, दोनों तरफ श्वासोश्वास उसको बोलते हैं, लिया भी छोड़ा भी, ये एक ही मतलब चलेगा, चाहे श्वास चाहे उच्छ्वास। अच्छा नीचे भी उच्छ्वास ही दिया है। नहीं दीदी, ऐसा मैंने पढ़ा है दीदी, मैंने ऐसा पढ़ा है, वो श्वासोश्वास जो है अपना बोलने के मतलब भाषा में बात अलग है। यहाँ उच्छ्वास मतलब श्वास लेना और निश्वास मतलब श्वास छोड़ना। निश्वास मतलब श्वास छोड़ना। मेरे को भी याद आ गया। उच्छ्वास मैंने अपने इसी में पढ़ा था ना, सर्वार्थ सिद्धि में आया था अपना, अपने सर्वार्थ सिद्धि में भी आया था। उच्छ्वास माने श्वास लेना, श्वास माने छोड़ना आया था इसमें। दीदी इस गाथा का एक बार अर्थ और बताइए ना प्लीज। आढ़या आढ़े आढ़े माने धनवान, अनलस माने आलस्य रहित, अनुपहत माने निरोग, पहत माने रोगी होता, अनुपहत माने रोग से रहित, रोग का जो अनुसरण नहीं कर रहा है, निरोगी। मनुज उच्छ्वास के त्रिशब्द त्रिमिते 3 7 7 3 उच्छ्वास होते हैं। धनवान आलस रहित निरोग मनुष्य के उच्छ्वास कितना होता है? 3,773 उच्छ्वास होते हैं। आहु माने है। अंतर मुहूर्तम एक मिनट, अंतर मुहूर्तम अंत नहीं आहु मुहूर्तम अंतर मुहूर्तेषु, मैंने अंतर मुहूर्त के म्यूट कर लीजिए प्लीज सब कोई। अष्टाष्ट मतलब 88, वर्जिते माने घटा दीजिए। इस अंतर मुहूर्त का जो का प्रमाण कितना आ रहा है, तो कह रहे हैं अष्टाष्ट मतलब 88, वर्जिते माने घटा दीजिए, और उसमें त्रिभागे युते यानी उसका उच्छ्वास का तीसरा भाग करके जोड़ दीजिए। इतना उच्छ्वास कहा गया है, इतने उच्छ्वास का अंतर मुहूर्त कहा गया है। ये मतलब ये 3,773 जो बताया वो इससे निकलेगा क्या? 88 माइनस करके और उसका थर्ड भाग प्लस करके।
अंतर्मुहूर्त का धनवान परिमाण क्यों बता रही बोल हूँ। दिया? अंतर्मुहूर्त का परिमाण, हाँ आप पहले ये धनवान बता दीजिए सरिता वाली बात। हाँ नहीं, आपने धान्य अध्याय माने धनवान बताया ना, ये पूछ रही है। हाँ धनवान तो धनवान से क्या प्रयोजन है? तो स्वास्थ्य धनवान का ही होना चाहिए। एक गरीब है, बहुत स्वस्थ है, आलस रहित है, बोरा ढो रहा है, उसको श्वास चलेगा क्या बराबर? अच्छा, जैसे लगाए। हाँ, संकलेश रहित हो, आराम से जिंदगी गुजारने वाला, खूब परिश्रम कर रहा, बड़े बड़े बोरे उठा रहा है, बड़ी बड़ी क्रेन उठा रहा है, बड़े बड़े मशीनों में हाथ लगा, यद्यपि वो स्वस्थ है, यद्यपि वो आलस्य रहित है, काम में लगा हुआ है, उसकी श्वास नहीं ली जाएगी क्योंकि उसकी धड़कन तेज चलेगी। तो ये अंतर मुहूर्त में से 88 माइनस करना और वो ना तब ये आएगा। अंतर मुहूर्त में इतने उच्छ्वास होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, एक जो निरोग आदमी होता है वह अंतर मुहूर्त में इतने श्वास लेता है, ऐसे समझिए 3685.1/3 इतने श्वास लेता है जो धनवान है। धनवान से मतलब संकलेश रहित है, परिश्रम रहित है, यहाँ धनवान का मतलब ये मतलब सुखी है, जो सुखी। हाँ सुखी है। अब लगा हुआ संकलेश परिणामों में चल रहा तो भी धड़कन बढ़ जाती है ना। अभी ये अपने घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाए, देखिए नाप के देखिए, उस समय हार्ट बीट सबकी बढ़ी हुई आएगी, सबकी, पूरे घर की बढ़ी हुई आएगी। जो जितना ज्यादा चिंता कर रहा होगा उसको उतनी ज्यादा बढ़ी हुई आएगी, तो उसको वो थोड़ी फिर गिना जाएगा। इसलिए वो पहले ही शर्त रख दिए कि ऐसे आदमी की धड़कन लेनी है। पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की जगह न्यायु अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, किंतु लब्ध पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की आयु उच्छ्वास के 18 भाग प्रमाण है। क्या मतलब हुआ? पर्याप्त मनुष्य व त्रियंच की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। हम लोगों ने कहा क्या पढ़ा है, कोई बताइए तो। मतलब सारी पर्याप्तियों को पूरी करने के लिए एक अंतर्मुहूर्त चाहिए, तो पर्याप्तक मनुष्य अंतर्मुहूर्त तो जिएगा ही जिएगा अगर एक बार उसने पर्याप्तियां शुरू कर ली तो। हम लोग है ना पंच परावर्तन में पढ़े हैं, जघन्य आयु मनुष्य और त्रियंच की, केवल मनुष्य और त्रियंच की अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट कितनी बताए थे? पल्य, 3 पल्य। वही चीज हम आप लोगों से सुनना चाह रहे थे कि जगह पर्याप्त मनुष्य और त्रियंच की जगह न्याय अंतर्मुहूर्त तो होगी। ठीक कहा उन्होंने कि पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर्मुहूर्त तो लगेगा। अंतर्मुहूर्त लगते ही चूंकि पर्याप्त नामकरण का उदय है तो पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा ही करेगा। क्या पर्याप्ति पूर्ण करते के साथ मर जाएगा क्या? नहीं, एक समय आराम करेगा ना, एक समय आराम करेगा। एक अंतर्मुहूर्त पहले विश्राम करेगा, फिर लब्ध पर्याप्त क्या नाम है, अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है, फिर आयु का बंध करेगा, फिर अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, फिर मरण को प्राप्त होगा। परंतु सारे अंतर्मुहूर्त मिला करके भी अंतर्मुहूर्त ही है। पता नहीं भाभी, हम जब समय पढ़ते हैं तो हमें ना एक समय और एक अंतर्मुहूर्त का भेद भी निकालते से ना, ये है कि एक समय विश्राम करेगा, ये एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आती हूँ। मतलब एक समय विश्राम आपके पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, एक समय विश्राम कहीं नहीं है। नहीं, मतलब मैं अपने बता रही, मुझे एक समय याद रहता है, अंतर्मुहूर्त है वैसे, हर समय मुझे एक समय विश्राम करेगा ये याद रहता है, पता नहीं क्यों। आपको याद रहता है, ये आपकी कमी है, शास्त्र हाँ, की कमी है। तो इसलिए, लेकिन तब सवाल हुआ भाई अंतर्मुहूर्त कैसे कहते होते, यहाँ तो करोड़ों अंतर्मुहूर्त हो जाएगा तो भी करोड़ों आवली हो जाती तब भी अंतर्मुहूर्त है। करोड़ों अंतर्मुहूर्त का एक अंतर्मुहूर्त है, करोड़ों अंतर्मुहूर्त का एक अंतर्मुहूर्त है। तो क्या फर्क पड़ता है? पर्याप्ति पूर्ण किया, विश्राम किया, आयु बंद किया, विश्राम किया, फिर मरण किया। तो एक अंतर्मुहूर्त में आयु जब भी बनती है तो कितने समय तक बनती है? अंतर्मुहूर्त प्रमाण तक बंधती रहती है। याद हो तो निरंतर बंधी कहा गया है आयु को। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं ये सब सारी चीज, मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ाई वो चीज मुझे अच्छी तरह से याद है, आप पढ़े हो वो आपको भले याद न रहे। तो इसलिए आयु को निरंतर बंधी कहा गया कि जब बनती है तो निरंतर एक अंतर्मुहूर्त तक बनती है। तो एक अंतर्मुहूर्त के पर्याप्ति पूर्ण करेगा,
फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर अंतर्मुक्त आयु बांधेगा, फिर अंतर्मुक्त पर विश्राम करेगा, फिर मरण होगा। यानी 4 अंतर्मुक्त तो भगवान के घर में, 3 तो पर्याप्ति के बाद के ही हैं, एक पर्याप्ति के पहले का है। और आयु चालू हो गई अपर्याप्त अवस्था से ही, तो वैसे तो देखा जाए तो 4 अंतर्मुक्त हो गए। किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य त्रियंचों की जगह न्याय उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण है। इस संबंध में निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है। आयुरंतर मुहूर्त सादेशोस्याष्टाक दशांशकः उच्छ्वासस्य जघन्यं च नृतिरिष्टांश लब्ध पूर्ण के अंतर्मुहूर्त आयु अंतर्मुहूर्त है। स्यात् होती है स्यात् एसोस्य अष्टादश असंख्य मतलब 18 स्यादस्य अष्टादश संख्य। अच्छा 18 को 10 में यानी 1/18। फिर क्या कह रहे हैं आगे, उच्छ्वास्य जघन्यम च निरतिरि होगा क्या, निरतिरिश्चाम होगा, निरतिरिश्चाम होना चाहिए पूरा मनुष्यों की। भाभी यही है, मनुष्य निरतिरिश्चाम ही है, चाप पे बिंदी लगी है ऊपर में ही होगा, निरतिरिश्चाम ही है। उच्छ्वास के पहले भाग से 36,085 100 फिर 36,000 बोल रहे हैं, 3,685 1/3 उच्छ्वास कम कर देने पर 66,336 लब्ध पर्याप्तकों के क्षुद्र भाव होते हैं। एकदम अंधेरा इसमें पर्दा हटा दिया कीजिए ना मेरे साथ, वो वाला, वो ये वाला तो हम हटा ही लेते हैं, वो नहीं हटता हमसे, थोड़ा भी नहीं दिखता है। क्षुद्र भाव होते हैं, अर्थात एक जीव निरंतर लब्ध पर्याप्तकों में उत्पन्न होता रहे तो अधिक से अधिक 66,336 बार उत्पन्न हो सकता है। इस 66,300 क्षुद्र भाव में से 66,132 क्षुद्र भाव एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक संबंधी हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों के क्रमशः 80, 60, 40, 24 क्षुद्र भाव होते हैं। ये सब मिलकर के 66,336 क्षुद्र भाव होते हैं। इस संबंध में श्री कुंदाचार्य ने भी भाव पाहुड़ में कहा है, 36 निशया छावट्टी सहस्वार मरणानि अंतो मुहूर्त मध्य पत्तोसी निगोय वासमयी बियलिंदिये असीदिरी 60 40 में जाने पंचीदिये 24 खुद भवंतो मुहूर्तस्य 36 निशया। 36 माने 36 माने 36 माने 36 तीनी माने 3 छया माने 66 हाँ छया माने 100 छावट्टी सहस माने 66,000 सहस मतलब 1000, छावट्टी मतलब 66,000 66,000 बार मतलब 12 मरणानी मरता है। अंतो मुहूर्त मध्य अंतर मुहूर्त के मध्य में पत्तोसी निगोय निगोद का वासी निगोद में वास करते हुए यानी निगोद में रहते हुए अंतर मुहूर्त में इतनी बार पत्तोसी माने उत्पन्न होके मरण को प्राप्त होता है। वियलिंदिये 80 शक्ति वही चीज है, विकलेंद्रियों में 80, 60, 40 ही जाने है माने जानिए। पंच इंद्रिय 24, पंच इंद्रिय में 24 खुद भवंतो मुहूर्तस्य एक मुहूर्त में क्षुद्र भाव होते हैं। उपर्युक्त एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक संबंधी 66,132 भावों का खुलासा इस प्रकार है। सूक्ष्म पृथ्वी का के 6,012, बादर पृथ्वी का के 6,012, सूक्ष्म अक्काई के 6,012,
बहादुर अपकाई के 6012, सूक्ष्म तेजकाई के 6012, बहादुर तेजकाई के 6012, सूक्ष्म वाइकाई के 6012, बहादुर वाइकाई के 6012, सूक्ष्म साधारण वनस्पति इकाई के 6012, बहादुर साधारण वनस्पति इकाई के 6012, प्रत्येक वनस्पति इकाई के 6012। इसी प्रकार पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 24 भाव, इस प्रकार मनुष्य लब्ध पर्याप्तक के 8, असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के 8, असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त त्रियंच के 8 क्षुद्र भाव होते हैं। खुद भगवंतो, खुद भवंतो माने क्या बताया भाभी आपने? खुद भवंतो, खुद माने क्षुद्र भाव, क्षुद्र भाव होता है। मुहूर्त समान मुहूर्त में समुद्घात अवस्था टाइम में। हो गया, टाइम हो गया भाभी। हाँ टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। हो गया। अभी इसको हाँ शुरू करते करते मेरी नजर गई। हाँ, टाइम बहुत हो गया। मेरा तो अपने बहुत काम रहता, मेरा होता ही नहीं आजकल, काम ही नहीं होता, बहुत सारा काम छिटा हुआ है। भैया की सुबह 9 बजे क्लास हो रही है, हम एक दिन भी अटेंड नहीं किए, हमको इतना खराब लगता है। तो ऑनलाइन है, 2-4-5 दिन की क्लास है, वही 9 बजे से अपनी क्लास है। कल अब अटेंड करूंगी उनकी क्लास, वो तो अष्टमी को भी लेते हैं। हालांकि पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मन बहुत करता है, विद्वानों की क्लास छोड़ने का मेरा मन नहीं करता है, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ मेरा सब्जेक्ट हो। कल परसों 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन तो नहीं होगी ना क्लास। हाँ 2 ही दिन शायद और होगा, देखेंगे फिर। परसों 3-4 दिन से हो रहा है उनकी क्लास, 30 तारीख से हो रहा है, 30 तारीख से हो रही है, एक दिन भी अटेंड नहीं करी मैं। बेचारी दीदी मेरे को ऑडियो भेजती रहती, ऑडियो भी नहीं सुन पाते, समय नहीं निकलता कुछ, चला जाता है। इसमें काम कुछ करते नहीं, अपने ही काम में बिजी रहते, घर गृहस्थी समझ कोई काम हम नहीं करते, अपने ही काम में, पता नहीं क्यों मेरा समय कैसे चला जाता है। चलिए स्तुति करनी है ना, जिनवानी स्तुति। हाँ, यदि